एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारे गोल अचीवर्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपकी फिजिक्स की क्लास लेकर आए हैं। क्लास 10th की हम जो फिजिक्स लेके आए हैं, आज की वीडियो में हमारा चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स में लाइट और उससे होने वाले हमारे आज के न्यूमेरिकल हैं। तो हम आज जो आपको न्यूमेरिकल कराने वाले हैं वो बड़े इजी मेथड से हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और चलिए बिना देरी करते आप हमारी वीडियो पर जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अपने न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं, उस पर ध्यान रखिए। और बड़े इजी मेथड में मैं आपको ये न्यूमेरिकल समझाने वाला हूँ। बेसिक से मैं आपको इसको न्यूमेरिकल्स को समझाने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी करते, और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल है अपना। न्यूमेरिकल क्या है फर्स्ट? कि न्यूमेरिकल है फर्स्ट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। देखिए, कोई भी एक स्फेरिकल मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर है, सपोज दैट ये ले लिया हमने, ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है। और इस स्फेरिकल मिरर की हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो एक स्फेरिकल मिरर है जो आपके सामने है। इस स्फेरिकल मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि जो आर की वैल्यू है, वो आपको दे रखी है। और वो कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये स्फेरिकल मिरर है, जब हम इसको किसी नॉर्मल के साथ, परपेंडिकुलर के साथ डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड ऑफ टू पार्ट्स, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, दो पार्ट्सों में ये डिवाइड हो जाता है। तो अब जो हमारा इसकी जो रेडियस दे रखी है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये जो रेडियस है, देखिए जो रेडियस होती है, जो रेडियस होती है हमारी, वो किसकी हाफ होती है? फोकल लेंथ की हाफ होती है। सपोज दैट यदि हमारी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस की हाफ होगी। ठीक है, तो कहने का मीन्स है कि यहां ये जो रेडियस है, ये कितनी दे रखी है? ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि रेडियस। सॉल्यूशन में देते हैं हम रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। हम इसको क्या लिखेंगे? गिवन रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी कि आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, यानी कि आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है। फोकल लेंथ यानी कि एफ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको आपने एक न्यूमेरिकल्स पढ़ा होगा, न्यूमेरिकल में आपने थ्योरी पढ़ी होगी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हाफ होती है किसकी? फोकल लेंथ की। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला जो हमारा है, यूजिंग फॉर्मूला वो क्या है? ये होता है एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन टू। ये हमारा फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन टू। यदि हमारी फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है और रेडियस की हाफ होती है फोकल लेंथ, तो रेडियस हमारी कितनी दे रखी है आपको? 20 सेंटीमीटर। तो 20 में 2 का करें, क्या करें? डिवाइड करें। तो 2 टाइम्स 20, यानी कि एफ की वैल्यू कितनी आई है? एफ इज इक्वल टू 10, यानी कि फोकल लेंथ कितनी आई है? 10 सेंटीमीटर। हमारे पास जो फोकल लेंथ आई है वो 10 सेंटीमीटर है, और इस क्वेश्चन का यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन का यही हमारा आंसर है। तो आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज
इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। क्या बात है, क्वेश्चन अगर हमारे समझ में आ गया तो उसको सॉल्व करना बड़ा इजी मेथड है, इजी से सॉल्व हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही हमारे समझ में नहीं आई है तो उसको इजी सॉल्व करना बड़ा टिपिकल है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है ये किसकी डिस्टेंस होगी, एक तो होता है हमारे पास u और एक होता है v। और u क्या होता है, u क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और v क्या होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ठीक है, तो ये क्या, ये किसकी बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है यदि हम इसको सॉल्यूशन में करें तो सॉल्यूशन में जो गिवन दे रखा है, ये गिवन में क्या है, ये गिवन में है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u से, u से। और u की वैल्यू दे कितनी रखी है, आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यानी कि u इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। ठीक है, अब सपोज दैट ये क्या है कि हम मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। देखिए ये एक इसके अंदर किस मिरर की बात चल रही है, इसके अंदर चल रही है कॉनकेव मिरर की बात। और कॉनकेव मिरर का जो आउटर सरफेस होता है वो कैसा होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है। ये कैसा होता है, ये पॉलिश्ड सरफेस होता है, ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है। और इस पर ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर ये यहाँ पोल है। ठीक है, अब यहां पर इस पर ये क्या होगा, पोल से फोकस, और ये क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होगा सेंटर। अब ये क्या कह रहा है कि देखिए एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कि एक ऑब्जेक्ट होगी जो कॉनकेव मिरर के सामने 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी होगी। तो इसका मतलब है कि यहां कोई ही एक क्या है, ये ऑब्जेक्ट रखी है। अब मान लीजिए सपोज दैट कि ये कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर से जो डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर जहां पर बैठ रही है, सपोज दैट 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यहां पर बैठ रही है ये, तो यहां पर ए बी ये एक ऑब्जेक्ट रखी होगी। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से एक डिस्टेंस कितनी हो गई, u, कितनी हो गई u, और ये कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब u की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है। आफ्टर देन इट्स फॉर्म ए रियल इमेज, और हमें पता है कि यदि कॉनकेव मिरर है तो इमेज हमारी कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है एंड रियल बनती है। ठीक है, आगे 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 4 टाइम के लिए इमेज रियल एंड इन्वर्ट बनती है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन दे रखा है, किसकी वैल्यू दे रखी है, MAGNIFICATION, मैग्निफिकेशन, यानी कि स्मॉल m की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 टाइम्स। और ये 12 सेंटीमीटर कॉनकेव लेंस है, ये कितनी होगी, ये वैल्यू होगी हमारी -12 सेंटीमीटर। ठीक है, सामने, और ये मैग्निफिकेशन 4 टाइम्स दे रखा है, तो इसका मतलब है कि -4। ठीक है, -4 आएगा, -4 टाइम्स। उसके बाद क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। अब यहां थी आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u माना आपने, अब क्या कह रखा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस, वो दूरी ज्ञात करनी है, कौन सी दूरी, जो मिरर से इमेज बनेगी। यानी कि अब जो यहां से जब ये लाइट ऑफ रेज ऐसे चली गई और ये किससे पास आउट होंगी, सपोज दैट इस फोकस से पास आउट हो गई। ठीक है, तो अब जो इमेज बनी है वो कहां बनी है, फोकस पर बनी है। कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है।
ए डैश बी डैश। अब इस पोल, अब इस यहां कोई पॉइंट है, मान लीजिए ए बी या पी है, या कोई डी पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब इस डी पॉइंट से, क्योंकि यहां से लाइट क्या हुई है, रेज रिफ्लेक्ट हुई है इससे मिरर से टकराने के बाद, अब इस डी पॉइंट से और ये फोकस पर जो हमारी इमेज बनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी इमेज की, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे v। क्या बोलेंगे उसको हम, v बोलेंगे। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। इमेज, इमेज का मतलब v की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, आप बता सकते हैं इसमें हम क्या यूज करेंगे, हम करेंगे इसमें मिरर फॉर्मूला यूज। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला क्या है आप बता सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना होगा, यहां से आपको यूजिंग ये मिरर फॉर्मूला है, लेकिन आपको मैग्निफिकेशन, यहां आपको फोकल लेंथ दे रखी है, नहीं दे रखी है ना, फोकल लेंथ नहीं दे रखी, तो ये किसके इक्वल होता है, एक मैग्निफिकेशन यदि आपको दे रखा है तो ये क्या होता है, m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, ये होता है ना। अब आपके पास u दे रखा है, आपके पास m दे रखा है, v नहीं दे रखा, इसको निकाल लो, इसकी नीड ही नहीं होगी फॉर्मूले की। इसकी नीड तो तब होती जब u दे रखा है और v फाइंड करना है, तो इसका मतलब f की भी तो वैल्यू देनी चाहिए थी, इसमें तो पूरे क्वेश्चन में f की वैल्यू नहीं है, u की वैल्यू दे रखी है और v की वैल्यू हमें कोई फाइंड करनी है। तो जब तीन टर्म्स दे रखी हैं और उसमें से एक की वैल्यू दे रखी है, एक को फाइंड करना है, तो कैसे सॉल्यूशन होगा, फोकस की भी डिस्टेंस देनी थी, फोकल लेंथ क्या होगी, तभी हम इमेज की डिस्टेंस फाइंड कर पाते। ठीक है, अब ये दे रखी है, ये फाइंड करनी है, तो इसकी डिस्टेंस कहां से लाएंगे, तो इसे फाइंड करने के लिए, इसका मतलब इस v को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। और ये m कितना दे रखा है आपको, -4 इज इक्वल टू v माइनस वी अपॉन u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -12। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल, आपका क्या बचा, -4 इज इक्वल टू v अपॉन 12। ये डिजिट अपॉन में है, ये डिजिट फ्रैक्शन में है, तो ये भी तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए, इसका मतलब -4 अपॉन 1 एलसीएम ले लिया, इज इक्वल्स टू ऑल डिजिट एज इट इज है, v अपॉन 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसके साथ इसकी करोगे तो -4 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू 1 की v में मल्टीप्लाई करोगे v आएगा, 12 4 जा कितने हो गए 48, यानी कि v इज इक्वल्स टू -48 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आया होगा, इस फॉर्मूले की हमें नीड नहीं होगी यहाँ पर। चलिए हम अपने थर्ड न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल हमारा क्या है, फिर देखिए एक बार रिपीट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर की बात है इस बार। ठीक है, किसकी बात है, कॉन्वेक्स मिरर की बात है। तो देखिए मैं एक आपको बात बता दूं कि जो फोकल लेंथ है, ये जो पीछे हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया है, ये फोकल जो लेंथ आई थी यहाँ, ये देखिए नेगेटिव भी होगी, ये क्या होगी, ये नेगेटिव भी होगी, इसलिए होगी क्योंकि यहाँ कॉनकेव लेंस है। ठीक है, और वो किससे बनना है, स्फेरिकल मिरर से बनना है। तो हम अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, वो क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ही हमें फाइंड करनी है
और किस पर, कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस इज ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और उसमें क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ। फाइंड द फोकल लेंथ, इसका मतलब एफ की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन क्या है, कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि r इजिकल्स टू कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर। आफ्टर देन फोकस लेंथ क्या होगी, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एफ इजिकल फोकस लेंथ जो होती है, जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है। तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 32 है अपॉन में 2, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि यहाँ कॉन्वेक्स लेंस की बात है। तो कितनी बार गया, 16 बार। एफ इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ये फोकस लेंथ 16 सेंटीमीटर। दिस राइट आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 16 सेंटीमीटर है। आई होप सबको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है हमारा क्वेश्चन है, क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज साइज। ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट देखिए जब इमेज की बात आती है, सीधी सी बात मेरी समझ जाइए आप, यदि बात इमेज की आ गई तो सीधी सी बात है वी की वैल्यू दे रखी है, और यदि बात साइज की आ गई यानी कि ऑब्जेक्ट की आ गई बात, तो सीधी सी बात है भैया यू दे रखा है। अब डिपेंड करता है कि पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव होंगे कि कॉन्वेक्स है कॉनकेव है। ठीक है, तो देखिए यहां कि एन ऑब्जेक्ट, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो गिवन में क्या दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, इसका मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट is placed at 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसका मतलब है यू की वैल्यू वो दे रखी है। अगर एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, अगर साइज दे रखा है इसका मतलब मैग्निफिकेशन दे रखा है। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, क्योंकि साइज तो उससे निकालोगे मैग्निफिकेशन से, तो एम इज इक्वल टू कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और ये भी माइनस का आएगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कॉनकेव है, तो कॉनकेव मिरर में जो हमारी डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि u इज इक्वल टू रखा है -25 सेंटीमीटर होगा ये, क्योंकि लेंस कैसा है, कॉनकेव है। ठीक है, अब मैं बात करूं, अगर मैं आपको इसको डायग्राम से समझाऊं तो देखिए ये हमारा एक डायग्राम है और ये है कॉनकेव। अब ये कह रहा है कि इस पर जो ये पोल है, ये फोकस है, ये आर है और ये सी है। तो ये कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर, मतलब यहां कोई ऑब्जेक्ट रखी होगी और उसकी जो डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर है, नेगेटिव आएगी, ये u है। ठीक है, यहां कोई पॉइंट मान लीजिए ये a है, ये b है, यहाँ c होगा, यहाँ कोई d मान लीजिए आप। ठीक है, तो अब एक मुझे बात बताइए, अब ये जो इससे इमेज बनेगी उसका जो मैग्निफिकेशन है वो दे रखा है। ठीक है, 4। तो आगे क्या करना है, आगे दे रखा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज साइज, मैग्निफिकेशन दे दिया -4,
इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, जो एक कॉनकेव मिरर पर 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी है, ठीक है। आफ्टर देन ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, अब इस लेंथ की जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ का मतलब ये वाली लेंथ, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है इसकी? फोकल लेंथ दे रखी है f इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। वो भी भैया हमारी नेगेटिव होगी क्योंकि लेंस कैसा है? कॉनकेव है, ठीक है। उसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इसका मतलब कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज की डिस्टेंस पहले मुझे फाइंड करनी होगी। तो क्या फाइंड करना होगा? फाइंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ऑफ द इमेज, और वो कितनी होगी? यानी कि v इजिकल्स टू क्या? v इजिकल्स टू देनी रखी है और वो हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये कह रहा फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। देखिए नेचर तो हम बता देंगे, अगर हमारी ऑब्जेक्ट सीधी सी बात है कॉनकेव है तो सीधी सी बात है रियल भी बनेगी और इन्वर्टेड भी बनेगी। इसका तो आंसर हमें मिलेगा नेचर साइज। नेचर क्या होगा? कि रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। और साइज क्या होगा? जो अभी हम सॉल्व करके लेकर आएंगे वो होगा साइज उसका, ठीक है। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या है? यूजिंग मिरर फॉर्मूला किससे फाइंड करेंगे आप? फोकल लेंथ दे रखी है इस बार 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या आएगा? 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, ठीक है। तो यहां से अगर आप 1 अपॉन वी फाइंड करें तो क्या होएगा? 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू, ठीक है। तो क्या होगा देखना, 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस के 15, माइनस 1 अपॉन यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 अपॉन यानी कि माइनस के 25। देखिए 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा? देखिए हम निकाल लेते हैं, सीधी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सीधी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस डिजिट को हम प्लस बना लें, ठीक है। हम इसको अगर प्लस बनाएं तो कैसे बनेगी? देखिए इसकी मल्टीप्लाई इधर करें, इसकी मल्टीप्लाई इधर करें, तो 1 अपॉन एफ अभी मत करिए, ये आप कर दीजिए। देखो मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी कितना हो गया? 25 इंटू 25, देखिए 25 है ये माइनस का, और ये क्या है? 1 है। इसकी मल्टीप्लाई इधर करना, ये क्या होएगा? माइनस का 25, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस को कर देगा, प्लस कर देगा। तो माइनस माइनस 15 1 जा 15 अपॉन में इसकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस माइनस क्या कर देगा? इसको प्लस कर देगा। तो अगर 15 में 25 की 15 में गुणा करेंगे कैसे होगा? देखो, और 15 5 जा कितने हो गए? 75, और 75 का क्या आएगा नीचे? 5 आएगा, और कैरी क्या लगेगा? 75 में 5 आएगा, कैरी कितना हो गया? 7, और 15 2 जा कितना होगा? 30, और 30 में 7 जोड़ा 37, ये आ गया। और ये कैसा आएगा? माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि 1 अपॉन वी इजिकल्स टू 1 अपॉन वी इजिकल्स टू माइनस 25 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। वो भी कैसे? माइनस के। किसके? बड़े किसके हैं? माइनस के। अपॉन में ये कितना है?
2375। देखना लास्ट में डिजिट कौन सी है, 5 है, नीचे लास्ट में डिजिट क्या है, 5 है। इसका मतलब ये पूरी डिजिट ऊपर नीचे वाली 5 से डिवाइड होगी। 5 2 जा 10 और 5 7 जा कितने हो गए 35। कितना बचा, कैरी 2 2 इधर चला गया, 5 5 जा कितना हो गया 25। तो इसका मतलब है 1/v इज इक्वल टू -2/75। इसको 1 से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा। इसको उल्टा कर दो, अब इसको यहां से उल्टा कर दो। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 1/v की चाहिए, v की चाहिए, v की वैल्यू चाहिए। तो v को 1/v को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा v/1, ये हो जाएगा ना। तो ये डिजिट भी उल्टी करो, इसका मतलब है कि माइनस के 75/2 और 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 34.5, यानी कि 34 कितना आएगा 34.5 आएगा। इसको 7 5 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 7 जा 37.5, ठीक है 37.5 इसका वो होगा 37.5। तो v इज इक्वल टू क्या होगा माइनस के 37.5 सेंटीमीटर। ये क्या आएगा इसका v, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज। इससे जो इमेज बनेगी वो 37.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी, वो भी माइनस में। इसका मतलब है जो नेचर होगा वो कैसा होगा, माइनस का साइन आ गया तो इसका मतलब है उल्टी है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड होगी और रियल होगी, और साइज यानी कि कितने सेंटीमीटर की होगी -37.5 सेंटीमीटर की होगी। तो आई होप आप सबको आज की न्यूमेरिकल्स इजिली समझ में आए होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो थी, आज की क्लास में हमारे ये न्यूमेरिकल्स थे फिजिक्स से रिलेटेड। तो चलिए हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे अपना, वो नेक्स्ट वीडियो में कल लेके आएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही है। वेरी वेरी थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स।